हेलो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम करंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है, उससे होने वाले क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, और उसके बाद में उसको सेल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चलते जाएंगे आगे आपके टॉपिक्स कवर होते जाएंगे। अब करंट को समझने के लिए, करंट जो फ्लो होता है, करंट जो होता है वो किसकी वजह से बहता है, किसकी वजह से उत्पन्न होता है, तो वो है चार्ज। तो चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है। तो व्हाट इज चार्ज। अगर मैं चार्ज के बारे में बताऊं आपको, तो चार्ज क्या चीज़ होती है। चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। कोई भी एक मैटर जो होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो क्या बताती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, जो भी उसका नेचर होता है उसके बारे में बताती है। अब चार्ज एक प्रकार की यूनिट होती है। अब इसमें चार्ज जो होता है वो चार्ज दो प्रकार के होते हैं। एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज हो जाता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको हम प्लस क्यू से डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज को आप माइनस क्यू से डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट होती है चार्ज की। चार्ज की क्या यूनिट होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब इसकी यूनिट होगी। और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। चार्ज की यूनिट आएगी कूलाम, और इसको किससे डिनोट कर दोगे आप, सी से डिनोट कर देंगे। सिमिलरली चार्ज की कौन सी किस प्रकार की क्वांटिटी है चार्ज, तो हम बोलते हैं इट इज द स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, बिकॉज इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड देयर इज नो डायरेक्शन। इसके पास किसी भी प्रकार की डायरेक्शन नहीं है, इसलिए चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब अगर मैं आपको करंट के बारे में बताना चाहूं तो करंट क्या होता है, तो व्हाट इज द करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, करंट होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। किसी एक कंडक्टर से, मान लीजिए एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग वायर है, इसमें से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, कोई भी चार्जेस ले सकते हैं, और वो इस तरफ फ्लो हो रहे हैं। तो कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं कितने टाइम में, एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये मान लीजिए एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है, इससे कितने समय में कितने चार्जेस पास हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं करंट। तो करंट क्या होता है, करंट होता है इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज passing through, amount of charge passing through a given cross section area, given cross section area per unit time, per unit time। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। और करंट का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो हम करंट को डिनोट कर सकते हैं, चार्ज को बोल सकते हैं डेल्टा क्यू और टाइम को बोल सकते हैं डेल्टा टी। डेल्टा इज द चेंज, डेल्टा है चेंज। अगर आप यहाँ पे किसी इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल वैल्यू के लिए निकालना चाहते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक लिमिट लगानी पड़ेगी। क्या लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अगर आप इसकी लिमिट इसके अंदर लगाते हो तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में चार्ज का क्या किया गया, डेरिवेटिव किया गया, डिफरेंशिएशन किया गया। इसके अलावा अगर आपको कुछ बेसिक चीजें पूछी जाए कि करंट की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट आप एक यहां से बना सकते हो। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो करंट की एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं कूलाम पर सेकंड। सिमिलरली अगर आपको ऐसा यूनिट पूछ ली जाए इसकी, तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज द एम्पियर। फंडामेंटल क्वांटिटी है, आप जानते होंगे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी करंट आती है, और ऐसा यूनिट इसकी क्या आती है, एम्पियर आती है। अब इसकी कुछ जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल करते वक्त आपको इसकी कुछ ना कुछ अलग अलग क्वांटिटीज, कन्वर्जन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। सिमिलरली 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है, 1 माइक्रो एम्पियर, वो होता है 10 की पावर -6 एम्पियर के बराबर। तो ये कन्वर्जन्स आपको करने पड़ते हैं जब भी आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर ये कन्वर्जन आपने नहीं किए तो आपका आंसर लास्ट में हो सकता है गलत आ सकता है। तो ये आपका क्या होता है, करंट के बारे में होता है। करंट स्केलर होती है या वेक्टर होती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है। तो करंट स्केलर है या वेक्टर है, तो आप समझेंगे कि करंट के पास मैग्नीट्यूड है। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि करंट की कौन सी डायरेक्शन होती है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है किसी भी वायर में, तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ मूव करता है। हाई पोटेंशियल मतलब
बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो जब भी आपका करंट फ्लो करता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निकलता है और कहाँ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जाता है। तो करंट जो होता है वो पॉजिटिव से ही निकलता है और कहाँ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, करंट एक डायरेक्शन दे रहा है। तो अगर एक करंट अगर आपके एक डायरेक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वो चीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो करंट भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बट करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसको वेक्टर के लॉज ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ ट्राइंगल, इन सबको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। बट करंट डज नॉट फॉलो ऑल दिस। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि मान लो आपका करंट क्या जा रहा है, इस डायरेक्शन से ऐसे जा रहा है और ये यहाँ पे 90 डिग्री का टर्न मारता है और आपका करंट ऐसे चला जाता है। तो अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को अगर फॉलो करता तो ये वेक्टर ऐसा हो जाता, ये वाला वेक्टर यहां आ जाता आगे की तरफ, और इनका जो रिजल्टेंट जाता वो रिजल्टेंट कैसे जाता, ऐसे जाता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है और रिजल्टेंट करंट इधर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि करंट आपके कमरे में फैल जाता। बट करंट जो है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को फॉलो नहीं करता, इसीलिए कौन सी क्वांटिटी है, ये है स्केलर क्वांटिटी। अगला टॉपिक है हमारा करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी मतलब है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। किसी भी पर यूनिट एरिया से निकलने वाले करंट की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया से फ्लो करने वाले करंट को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। इसको किससे डिनोट करते होंगे, जे से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं जे से, और इसका फॉर्मूला होता है करंट अपॉन एरिया। इसका यूनिट है करंट अपॉन एरिया। फॉर्मूला क्या है इसका, करंट अपॉन एरिया। और करंट को डिनोट करते हो आप आई से और एरिया को डिनोट करते हैं ए से। तो जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए। अगर आप इसकी यूनिट की बात करते हो तो इसकी यूनिट क्या होगी, करंट की यूनिट आप जानते हो, अभी बताइए मैंने आपको, एम्पियर। तो इसकी यूनिट आएगी एम्पियर अपॉन एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो गई एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। और करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है हमारे लिए।